तो नमस्कार, सुप्रभात प्यारे साथियों। हिट एंड रन, क्या है हिट एंड रन कानून? आप लोग काफ़ी चर्चा में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में लगातार चल रहा है हिट एंड रन कानून। ठोको और भाग जाओ, उसके लिए आपको 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए का जुर्माना। क्या है हिट एंड रन? चलिए इस पे हम बात करते हैं। क्या है, एक ऐसा तोहफा दिया है नए साल में 2024 में हमारे ड्राइवर साथियों के साथ, और कोई भी पब्लिक जिसके पास ड्राइवरी लाइसेंस है, जिसके पास फोर व्हीलर जो चला रहा है, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सीधे। आप देख सकते हैं, तेल में हो गया खेल, व्यवस्था हो गई फेल। चालकों के हड़ताल के बीच तेल में ऐसा खेल हुआ कि व्यवस्था ही फेल हो गई है। पेट्रोल व डीजल भरवाने के लिए फ्यूल पंप में सैकड़ों गाड़ियां पहुंच गई। हर कोई तेल स्टोर करने के लिए टैंक फुल करने लगा। परिणाम यह हुआ कि शाम होते होते शहर के कई फ्यूल पंपों में तेल खत्म हो गया। देख लीजिए। और देर शाम कई जगह पेट्रोल पंपों पर हंगामे की खबर भी आई। हालात जैसे कि कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसलिए अभी फ्यूल पंप बंद कर देंगे। इसी स्थिति में तेल के लोग परेशान नजर आए। तो जानिए क्यों सूख गए कुछ पंपों के टैंक। देखिए, पेट्रोल पंपों पर लगी कतार और कुछ जगह तेल, आप जो ये देखते हैं फिगर, ये पेट्रोल टंकियों पर जो है कि इतनी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो साथ ही इन सब चीज़ों के बीच क्या चल रहा है आजकल हमारे समाज, क्या चल रहा है देश में, आप उस पर बात कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे साफ स्थिति यहाँ से आपको स्पष्ट होगी। देख लीजिए, कहा गया दिन में बिगड़े हालात, शाम को बन गई बात। हिट एंड रन केस के नए कानून के खिलाफ थी स्ट्राइक, सरकार से हुई बातचीत। 30 लाख से ज़्यादा ट्रक सड़कों पर नहीं उतरे हैं। 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का है प्रावधान। 2 दिन से हिट एंड रन के नए कानून का विरोध हो रहा है। तो क्या हिट एंड रन कानून है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही देखिए, हाल ही में हमारे गृह मंत्री जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उन्होंने एक नया कानून लॉन्च किया है कि यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना करता है, किसी को एक्सीडेंट कर देता है अपने जो है कि गाड़ी से, और ड्राइवर यदि भाग जाता है, उस समय वह उसी अवस्था में उसको छोड़ करके यदि भाग जाता है, तो उसके खिलाफ जो है कि 10 साल को उसको जेल होगी, और जो है कि उसको 7 लाख जुर्माने का प्रावधान है। यही जो है हिट एंड रन का केस है कि आपको मार के भागना नहीं है, आपको उस समय जो है कि उनको पहुंचाना है। यानी कि अगर आप जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ड्राइवर को उस समय ये फर्ज बताया गया है कि आपको उस समय तुरंत तत्काल उसे वहाँ पे पहुँचाना है, उसको हॉस्पिटल में। तब तो आपकी सज़ा को कम करके 5 साल कर दिया जाएगा। तो भाई, किसी भी दशा में सज़ा तो मिल रही है। और कौन ऐसा दुनिया में ड्राइवर है जो जानबूझ कर के किसी को जो है कि एक्सीडेंट करेगा? एक्सीडेंट तो तभी होते हैं जब कोई गलती कर बैठता है, कहीं पे लापरवाही से जो है कि ट्रक के बीच में आ जाता है, गाड़ियों के बीच में आ जाता है। हो सकता है कभी-कभी 1 आध 2 केसों में ऐसा होता है कि ड्राइवर से भी गलती हो जाती है। तो क्या ये के चलते समझिए कि पूरे लोगों को इस परेशानी की जो है कि सामना करना पड़ेगा? तो यही जो है किसी लोग का विरोध कर रहे हैं। अब बताइए कि कोई ड्राइवर अगर बीच में जो है कि अगर बचाता है एक्सीडेंटल व्यक्ति को, तो पब्लिक वहाँ पे कुछ छोड़ेगी उससे? उसका वहीं पे जो है कि कचूमर भरता निकाल देगी। तो साथ ही इस प्रकार से कानून जो है कि अ कैसा आपको बताना है कि आप लोगों की दृष्टि से क्या लग रहा है। फिलहाल ड्राइवर साथियों का हमारे कहना है, जो तमाम ड्राइवर एकता समाज के लोग हैं, वो सड़कों पे उतर आए हैं। वो लगातार उन्होंने अपने मांग जो है सरकार से घेर रहे हैं कि काला कानून उनको बोल रहे हैं कि ऐसा कानून जो है कि एकदम ड्राइवर हित में जो है कि खतरनाक है। क्योंकि उन लोगों के परिवार का क्या होगा बताइए, गलती किसी और की होगी और 10 वर्ष की सजा। देख लीजिए कि हादसे के बाद साफ साफ यहाँ कहा गया है, हादसे के बाद भाग जाने वालों पर ही अधिकतम सख्ती है। देखिए, हिट एंड रन के मामलों में दोषी वाहन चालकों के खिलाफ सख्त प्राविधान के विरोध में ट्रक ड्राइवरों को अघोषित हड़ताल के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अधिकतम 10 वर्ष की सजा की कार्रवाई केवल उन्हीं लोगों पर की जाएगी जो सड़क दुर्घटना के बाद पीड़ित व्यक्तियों की मदद है और पुलिस को सूचना देने के बजाय भाग जाना पसंद करेंगे। भाई, कौन नहीं हटेगा वहां से? सोचिए, अगर बाई चांस गलती से वो भी आदमी आपके आगे आ गया, तो क्या उस समय दशा में पब्लिक देखी थी, छोड़ेगी ड्राइवर को? नहीं छोड़ेगी। आप लोग देखते आए होंगे, हर जगह पे यही होता आ रहा है। तो फिलहाल ऐसे लोग जो है कि शासन स्तर में ऊपर बैठ करके नीचे की जो है कि जमीनी स्तर को न समझते हुए ऐसे कानून बनाएंगे तो क्या होगा बताइए। और देख लीजिए इस पे क्या क्या बात है कि लापरवाही नहीं तो सजा और जुर्माने से बचेंगे। कोई चालक अगर किसी व्यक्ति अथवा वाहन से अपनी गाड़ी टकरा देता है, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह पुलिस को सूचना दे, आया अस्पताल ले जाए। ऐसा करने वालों के खिलाफ
10 वर्ष तक की कैद और 7 लाख तक जुर्माना नहीं किया जाएगा। उसके बाद नए कानून के प्रावधानों को समझना आपको जरूरी है। देखिए, विरोध को अनुचित और भ्रामक बताते हुए अधिकारियों ने कहा कि हिट एंड रन के केस में नए प्राविधान उन्हीं पर लागू होंगे जो मौके से भाग जाएंगे। अगर ड्राइवर को लगता है कि रुकने से उस पर हमला हो सकता है तो वह पास के थाने में जाकर सूचना दे सकता है। बातें अब इस तरह से बनाई जा रही हैं। अभी कानून में तो ऐसा नहीं कहा गया था, लेकिन अधिकारी जो है कि जो सड़क हड़ताल कर रहे हैं ड्राइवर, उसके लिए लोग ऐसे बता रहे हैं। देखिए, यह है समाधान। अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो है कि एमआरटीसी के जो पदाधिकारियों से वार्ता के लिए बुलाया था, असफल रही। सरकार के प्रस्ताव के बाद एआईएमटीसी के नए प्राविधान का विरोध तो किया, लेकिन देश भर के हड़ताल का आह्वान नहीं किया। सरकार को उम्मीद थी कि बातचीत के बाद ट्रक संचालकों की चिंताओं का समाधान हो जाएगा। एआईएमटीसी ने कहा था कि यह मामला कृषि कानूनों की तरह लंबे वक्त तक नहीं खींचना चाहिए। जिस तरह से आप देखे होंगे उस समय किसान आंदोलन कर रहे थे पंजाब में, जो हुआ था उस समय, तो उनका कहना यह है कि जो है कि आंदोलन उतना नहीं चलना चाहिए, जल्दी से इसका जो है कि समाधान निकाला जाए। फिलहाल अधिकारी जो है कि इस पर बातचीत में करके इसको जो है कि समाधान करने की जो है कि कोशिश में लगे हैं। तो आप इसके बारे में हम समझ सकते हैं कि क्या है हिट एंड रन। हिट एंड रन के इसके बाद में आप लोग अच्छे समझ गए होंगे साथी। तो आपको क्या लगता है कि माननीय गृह मंत्री जो होम मिनिस्टर साहब जी हैं, वो संसद में बैठ करके नए नए कानून पेश कर रहे हैं और ज़मीनी स्तर पे नहीं समझ रहे हैं ड्राइवरों के साथ और किसी के साथ? बताइए, क्या आपको लगता है, आपके नज़रिए से सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बताइएगा। इंतजार रहेगा हिट एंड रन के बाद में। आपको सभी को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ें हैं। बहुत से लोग इसको जो है कि कुछ नहीं समझ पा रहे हैं इसके बारे में, तो हमने कोशिश किया कि हर एक को हम आसानी से समझा चुके हैं शॉर्टकट भाषा में जो है कि क्या था इसका मामला। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए क्या इस पे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। प्रति सवारी 500 से 1,000 किराया है। यानी कि कल जब चारों तरफ से जो है कि यातायात सेवा प्रतिबंधित हो कर लिया है आपस में, तो जो है इसका मौके का लाभ उठाकर सभी लोग इसको जो है कि देख सकते हैं कितनी जो है कि काली कमाई करने के चक्कर में पड़ गए। और जहाँ पर भाड़ा 50-100 रुपये लगता था, वहाँ का किराया 500 से 1,000 रुपया लिया। तो अवैध जो है कि ये सब हुआ। देखिए, तो ये गलत चीज़ें हुई हैं, इसके चलते इसका परिणाम बहुत ही अभी अगर इस पर सरकार नहीं विचार करती है आगे और भी इसके जो है परिणाम खतरनाक साबित हो सकते हैं। देख लीजिए व्यवस्था कैसे जो है कि चल रही है। भीड़ बढ़ते देख पेट्रोल पंप बंद। तो ऐसे तमाम तरह के जो है कि केसेस थे। तो साथ ही स्ट्राइक हिट एंड रन पर आप समझ ही सकते हैं, आपको बता ही दिया गया कि लापरवाही नहीं तो सज़ा नहीं होगी। जिस तरह से जो कौन कहे हैं, एक भी देख लीजिए, जिस तरह से यूपी भी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में ट्रक सड़कों पर नहीं है, उनका संज्ञान लिया गया है। हमें भरोसा है कि बातचीत से यह मसला पूरी तरह से हल हो जाएगा। अजय भल्ला जो गृह सचिव हैं उन्होंने कहा है, हम सरकार से बातचीत के नतीजे के आधार पर अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। हमने बात की राज्यों में ट्रक एसोसिएशनों की हड़ताल के कारण 60-70% ट्रक जो है कि नहीं चल रहे हैं। नए नियंत्रण तो वापस हो। अमृतलाल अध्यक्ष एमआईटीसी। तो जो है कि सभी लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि मामले को सुलझाया जा सके और सबको जो है कि राहत मिल सके, किसी को इस चीज़ से नुकसान ना हो, किसी की भावना आहत ना हो। देखिए, इधर सप्लाई चेन प्रभावित होने से रोजमर्रा की जरूरत के संकट पर बढ़ गया है। दूध, सब्जियां, दवाएं, खाने पीने का सामान, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमत प्रमुख तौर पर बढ़ने की संभावना हो गई है। सब्जियों के दामों में इजाफा हो गया। सब्जी बेचने वालों का कहना है कि बाहर सप्लाई नहीं आ पा रही है, तो भाई ऑटोमेटिक जो है कि दाम में वृद्धि होगी। तो इन सब चीज़ों पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको कोई भी अपडेट अगर रहता है तो ऐसा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं और सटीक जानकारी देते हैं। हमारे चैनल पर कोई गलत जानकारी नहीं दी जा सकती है। तो चलिए साथ ही आप लोगों से फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद।